अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फीमोरल वेन को। फीमोरल वेन कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है। आपने याद रखना है कि जो वेन्स होती हैं आपने उनको नीचे से काउंट करना होता है, फुट से लेग की तरफ, लेग से फिर थाई में, फिर उसके बाद ऊपर जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो आर्टरीज वगैरह हैं वो आप एब्डोमेन से फिर नीचे आते हैं, फिर उसके बाद थाई, फिर आपके लेग में, फिर फुट में जाते हैं, ठीक है। तो आप फीमोरल वेन के बारे में बताएंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट इसका कहाँ, ये किधर से, किस आर्टरीज की कंटिन्यूएशन है वेन की। तो आपने याद रखना है कि ये है पॉप्लिटियल वेन की कंटिन्यूएशन, ठीक है। और आपने जो याद रखना है कि इसने पॉप्लिटियल वेन ने फिर फीमोरल वेन में चेंज होना है एडक्टर कैनाल के लोअर बॉर्डर पर। उसके बाद इसमें जो है वो किस में आगे चेंज होना है, एक्सटर्नल इलिक वेन, ठीक है। ये बिल्कुल आर्टरी के साथ साथ जैसे पॉप्लिटियल आर्टरी थी इस तरह ही पॉप्लिटियल वेन है, एक्सटर्नल आर्टरी थी तो एक्सटर्नल वेन है, ठीक है। तो अब आपने याद रखना ये कहाँ हुई थी, एडक्टर कैनाल के लोअर बॉर्डर पे। और जो ये एक्सटर्नल वेन है ये इंग्वाइनल लिगामेंट को जैसे बिलो उसके, जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करते हैं एब्डोमेन वाली साइड से, जो लेग थाई वाली साइड से जो एब्डोमेन की तरफ जाते वक्त, तो ये जो एक्सटर्नल वेन में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं ट्रिब्यूटरीज। उससे पहले देखने की फीमोरल वेन का फीमोरल आर्टरी के साथ क्या रिलेशन है। फीमोरल आर्टरी के इसने जो है वो किस तरफ रहना होता है, इसने उसके मीडियल साइड पर, मीडियल टू फीमोरल आर्टरी। ओके अब आपको एक चीज जो पता होनी चाहिए इसमें वो ये है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। ट्रिब्यूटरीज याद करना सबसे आसान चीज है कि ट्रिब्यूटरीज आपको कैसे याद रखेंगे आप। ट्रिब्यूटरीज अगर आपको फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस पता है तो कर सकते हैं उसे। सबसे पहली जो आपने याद रखनी है वो तो याद रखनी ग्रेट सेफनेस वेन, ग्रेट सेफनेस वेन। दूसरे नंबर पर जो आपने याद रखनी है वो ये है, हमने कहा था फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं जो डीप वाली ब्रांचेस हैं, उसकी जो वेन्स सप्लाई कर रही हैं वो आ जाएंगी वेन्स टू डीप फीमोरल ब्रांचेस। एक सुपरफिशियल थी और एक डीप ब्रांचेस है, ठीक है। तो जो वेन्स आ रही हैं और ये ड्रेन कर रही हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो तीसरे नंबर पर हमने कही थी, एक हमने जब एडक्टर किनार पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि जो फीमोरल वेन है उसकी जो फीमोरल आर्टरी है वो एडक्टर किनार के अंदर दो ब्रांचेस थी, डिसेंडिंग जेनिकुलर वेन ब्रांच और मस्कुलर ब्रांच दे रही थी। तो अगर आप इसी को याद रखेंगे तो इस तरह ही आपको याद हो जाएगी, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच एंड मस्कुलर, ये ब्रांच नहीं वेन आएगी, और मस्कुलर वेन, ठीक हो गया। अब आपके पास जो लास्ट नंबर पे आपने याद रखना है वो ये है कि हमने आगे पढ़ी थी आपकी जो फीमोरल आर्टरी प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी पढ़ी थी, उसकी आगे ब्रांचेस थी लेटरल सर्कमफ्लेक्स और मीडियल सर्कमफ्लेक्स। तो आप इसको इंडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि ये फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस है, तो इसलिए आप याद रखेंगे लेटरल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल सर्कमफ्लेक्स वेन्स, ठीक हो गया। तो इस तरह आप आसानी से फीमोरल वेन को याद रख सकते हैं। हमारी ये फीमोरल वेन यहाँ कंप्लीट हो गई है। ओके अब हम डिस्कस करते हैं फीमोरल नर्व को। फीमोरल नर्व आपने याद रखनी है चीफ नर्व होती है फीमोरल ये लोअर लिम्ब की, और ये आपने याद रखनी है लार्जेस्ट नर्व होती है किस फ्लेक्सस की, लंबर फ्लेक्सस की, ठीक है। उसके बाद जो आपने याद रखना है वो ये है कि इसकी ओरिजिन क्या है। लार्जेस्ट ब्रांच है पहली बात, लार्जेस्ट, उसके अलावा चीफ, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन आपने याद रखना है इसका। ओरिजिन आपको पता होना चाहिए डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी मायोसिनिकल ऑफ स्पाइनल नर्व्स। एक होती डोर्सल डिवीजन और एक होती वेंट्रल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आपने जो याद रखना है इसकी रूट वैल्यू, इसकी रूट वैल्यू है L2, L3 और L4, L2, L3 और L4,
ठीक हो गया। अब आते हैं हम कोर्स की तरफ। कोर्स आपको पता होना चाहिए कि आपने कहा था कि फेमोरल वेन जो है वो मीडियली है, तो ये इसके क्या है, लेटरली है, लेटरली होती है आर्टरी के। उसके बाद आपको हमने पहले कहा था कि फेमोरल शीथ के आउटसाइड रहती है। अब हम उसकी रीजन पढ़ेंगे वो क्यों आउटसाइड रहती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए लेटरल है टू आर्टरी, फेमोरल आर्टरी। उसके अलावा हमने कहा कि ये जो है वो आउटसाइड फेमोरल शीथ है। वैसे तो हमने जब फेमोरल शीथ पढ़नी थी तब हम डिस्कस कर लेते, लेकिन हम इसको अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आउटसाइड फेमोरल शीथ क्यों है। क्योंकि जो हमने कहा कि जो फेमोरल शीथ है वो बनती है दो से, एक इंटीरियर जो होती है, एक होती है एक इंटीरियर फेशिया आ रहा होता है, और एक जो है वो एक पोस्टीरियर फेशिया आ रहा होता है। जो इंटीरियर फेशिया था वो फेशिया ट्रांसलेरिस है, और जो पोस्टीरियर फेशिया है वो फेशिया इलिका है, जिसने इलिकस मसल को जो है वो कवर किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि जो फेशिया इलिका है ना वो उसके पीछे लाई कर रही होती है फेमोरल आर्टरी। फेमोरल वेन जो है वो फेशिया इलिका, फेमोरल नर्व जो है वो फेशिया इलिका के पीछे होती है, ठीक है। तो ये जो फेमोरल फेशिया है, ये फेशिया इलिका है, वो उसको पीछे कवर रखता है, इस वजह से वो जो उसके अंदर शामिल नहीं हो पाती, ठीक है, वो उसके पीछे ही रह जाती है फेशिया इलिका के। तो आप इसको क्या जवाब देंगे कि ये ड्यू टू होता है फेशिया इलिका जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेमोरल शीथ बना रहा होता है, ठीक है। अब जो आपने याद रखनी है बात वो ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने नोट करना है, फेशिया इलिका की वजह से होते हैं जो पोस्टीरियर वॉल बना रहा है। उसके बाद आपने याद रखना है कि इसने जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट से थोड़ा सा नीचे जाके इसने एक एंटीरियर ब्रांच देनी है और एक पोस्टीरियर ब्रांच देनी है, ठीक है। अब इन दोनों ब्रांचेस को सेपरेट रखने वाली चीज कौन सी है? ये दोनों को सेपरेट रखने वाला जो है वो लेटरल सर्कमफ्लेक्स है। लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो है वो इनको सेपरेट रखती है। हमने ये इसके फंक्शन में भी शायद देखा था, अगर नहीं देखा तो अब याद रखिएगा लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस को इसकी सेपरेट रखती है। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं अब इसकी ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस हम इसको दो तरीकों से ब्रांचेस को कवर करेंगे। अच्छा, वे नंबर 1 के हम ब्रांचेस किस तरह देख सकते हैं? ब्रांचेस ऑफ फीमोरल वेन, ब्रांचेस ऑफ फीमोरल वेन को हम कैसे फीमोरल नर्व कैसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसको किस तरह डिस्कस कर सकते हैं? वे नंबर 1 आपने याद रखना है कि मस्कुलर ब्रांचेस, मस्कुलर है तो उसमें भी आगे दो हैं, एंटीरियर है और एक पोस्टीरियर है, ठीक है। एंटीरियर वाले का आपने याद रखना है कि सार्टोरियस मसल को सप्लाई करेगी, और जो पोस्टीरियर वाले हैं 3 वेस्टाई, ठीक है। और इसके अलावा जो रेक्टस फीमोरस है वो आ जाता है, उनको करती है। अब जो 3 वेस्टाई हैं, ठीक है, 3 हमने कहा ये 3 वेस्टाई हैं। अब इनके कौन कौन से वेस्टाई थे? एक था लेटरल, ये था वेस्टस लेटरस, मीडियलिस और इंटरमीडियस। अब हमने कहा जो इंटरमीडियस वाला है ना, इसकी एक ब्रांच जो है वो आगे जा रही होती है जो आर्टिकुलरिस जेन को सप्लाई करती है, ठीक है। ये एक तरीका है आपने याद रखने का। मस्कुलर ब्रांच आपकी यहाँ कंप्लीट होगी। अब दूसरी आती है क्यूटेनियस ब्रांच। क्यूटेनियस ब्रांच आपने याद रखनी है एंटीरियर पोस्टीरियर। आप जो एंटीरियर वाली है वो 2 को सप्लाई करती है, ठीक है। इसमें आपने जो याद रखना है वो 1 2, और ये जो पोस्टीरियर वाली है इसकी एक ही है। जो एंटीरियर वाली है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई आती है, ठीक है। उसके अलावा जो पोस्टीरियर वाली है इसमें सेफनस नर्व आती है, ठीक है, सेफनस नर्व, ठीक हो गया। अब हम आते हैं जी अपनी जो तीसरे नंबर वाली ब्रांचेस हैं। अब हम करते हैं वेस्कुलर ब्रांचेस। वेस्कुलर ब्रांचेस जो है हमने कहा कि वेस्कुलर है तो इन्होंने जो है वो फीमोरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस को सप्लाई करना है, फीमोरल आर्टरी और ब्रांचेस। अब आते हैं हम आर्टिकुलर ब्रांचेस की तरफ। आर्टिकुलर ब्रांचेस में आपने याद रखना है कि
दो हमारे हैं नी जॉइंट है और हिप जॉइंट है। पहले हम देखते हैं हिप जॉइंट के लिए। हिप जॉइंट के लिए आपने याद रखना है कि जो आपका एंटीरियर जो रेक्टस फेमोरस है वो उसकी जो ब्रांच आ रही है ना वो हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी, ठीक है। और जो नी जॉइंट वाली है उसकी जो 3 वेस्टाई हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं वो आके नी जॉइंट को सप्लाई करेंगी। ये तो एक हो गया एक तरीका जिसके जरिए आप जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। मस्कुलर ब्रांचेस भी हो गई हमारी इधर से कवर, हमारी इधर से जो है वो क्यूटेनियस ब्रांचेस भी हो गई, वेस्कुलर भी हो गई, आर्टिकुलर भी हो गई, ठीक है। तो इसका ये तरीका आपने याद रखना है। ये जो आर्टिकुलर ब्रांचेस हैं, अब हमने कहा कि ये हिप जॉइंट है उसको कैसे जाके सप्लाई करती है, जो रेक्टस फीमोरस को सप्लाई कर रही है। रेक्टस फीमोरस जो है वो मसल हिप जॉइंट के ऊपर से पास करेगा। तो हमने हिल्टन्स लॉ याद रखना है। हिल्टन्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछ लिया जाता है। हिल्टन्स लॉ इसके मुताबिक ये कि एक ब्रांच जो अगर सप्लाई कर रही है एक मसल को तो वो उसके नीचे वाली बोन को भी सप्लाई करेगी और उसके जॉइंट को भी सप्लाई करेगी और उसकी स्किन को भी सप्लाई करेगी। तो ये आपने याद रखना है हिल्टन्स लॉ के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुन लें कि एक ब्रांच जो सप्लाई करेगी एक मसल को तो वो उसके नीचे प्रेजेंट जॉइंट को भी सप्लाई करेगी और उसके ऊपर जो पड़ी हुई स्किन है उसको भी सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये आपका हिल्टन्स लॉ भी कंप्लीट हो गया। ये आपकी ये चार हमने इस तरह एक ये तरीका था जिसके जरिए स्टडी किया। अब हम दूसरा तरीका भी देखते हैं कि हम दूसरे तरीके से कैसे स्टडी कर सकते हैं इसको। ओके, अब हम वे नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। वे नंबर 2 आपने याद रखना है फीमोरल नर्व जो इलिकस और किसके दरमियान पड़ी होती है, पेक्टिनियस के दरमियान। इलिकस और पेक्टिनियस के ग्रूव जो इनके दरमियान ग्रूव होता है उसके दरमियान ये पड़ी होती है। तो इसकी आपने दो हमने कहा कि एक एंटीरियर है और एक है पोस्टीरियर, एंटीरियर और एक है पोस्टीरियर, ठीक है। सबसे पहले एंटीरियर की हम ब्रांच देखते हैं। सबसे पहले हमने ब्रांच की थी कि जो मसल को सप्लाई कर रही है सार्टोरियस, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमने कही थी कि वो सप्लाई कर रही है किसको, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और लेटरल इंटरमीडिएट क्यूटेनियस। उसके अलावा आपके पास है पोस्टीरियर वाली। पोस्टीरियर वाली के लिए हमने याद रखना है कि एक तो है रेक्टस फीमोरस को जिसने आगे जाके हिप जॉइंट को भी सप्लाई किया, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपकी आती है जी वेस्टस मीडियलिस, लेटरस इंटरमीडियस। उसके अलावा जो हमने कहा वो सेफनस नर्व, ये अगर साइड पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके, अब जो आपने याद रखना ये है कि जो आपकी ये तीनों वेस्टाई हैं, ठीक है, इन्होंने मिलकर सप्लाई करना होता है, किसको सप्लाई करना है, नी जॉइंट को, ठीक है। उसके अलावा जो आपने याद रखना वो ये है कि जो हिप जॉइंट है नी जॉइंट हो गया। उसके अलावा जो इंटरमीडिएट है इसकी एक और ब्रांच भी थी जिसने आर्टिकुलरिस जेनुस, ठीक हो गया। सो ये आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप इस तरीके से याद रखना चाहते हैं इस तरीके से याद कर लें, अगर आप दूसरे तरीके से याद रखना चाहते हैं दूसरे तरीके से याद रखते हैं। हिल्टन्स लॉ तो आपने लाजमी याद करना है। अब आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर आप कर सकते हैं। अब ये हमारी फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन और फीमोरल नर्व कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।